दोस्तों स्वागत है आज के वीडियो में। पिछले वीडियो में तक हम लोगों ने पढ़ा था जोड़ घटाव के बारे में, मतलब कंपटीशन लेवल का। आज हम पढ़ेंगे गुना के बारे में, ठीक ना। ऐसे तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर इसको हम इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि जो कैलकुलेशन हो उसमें जब गुना है तो उसको आसान बनाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। पहले हम यूनिवर्सल नियम पढ़ेंगे, मतलब जो सब पढ़ता है, सब सीखता है। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे अपना नियम, जो हमने थोड़ा सा ईजाद किया, थोड़ा सा पहले से भी था, थोड़ा सा हमने बनाया, तो वो दोनों में कंपेयर करेंगे कौन ज़्यादा है, ठीक ना। अभी जो पढ़ेंगे उसमें बेस मानेंगे, बेस मान के हम बनाएंगे। तो बेस मान के बनाएंगे, कुछ बनाएंगे और उसका लिमिटेशन भी बताएंगे आपको, ठीक ना। चलिए पहले 10 को बेस मानते हैं। 10 को बेस मानते हैं, ऐसे बेस माना जाता है मेनली 10, 50, 100, ठीक ना, 1000, इस तरह से बेस माना जाता है। जब हम 10 को बेस मानते हैं, 1000, 10 को बेस मानते हैं, ठीक ना। जब 10 को हम बेस मानते हैं तो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम चलेंगे किस में, जो वर्ग आएगा, ठीक ना, वर्ग में। जैसे इससे मान लीजिए कि आपका कोई संख्या 12 गुने 12, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 10 से 2 ज़्यादा है। जब ज़्यादा होगा तो प्लस होगा, कम होगा तो माइनस होगा, ठीक। तो 2 ज़्यादा है तो ये दोनों वाला को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2 दूना 4, ठीक। और ये 12 में ये 2 को जोड़ देंगे, ये यानी 14। इसमें देखिएगा जो हमने 2 दूना 4 जो किया है वो याद रखिएगा कि सिंगल वर्ड डिजिट में ही आना चाहिए, ठीक ना। डबल डिजिट में अगर आता है तो उसको शेष लेना पड़ेगा। जैसे आगे चलते हैं, हम एक देखते हैं, 16 गुने 16, 6 1 36, ये 6 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, 6 1 36, इसको कर देंगे तो 36 को सिर्फ 6 ही लिखना है, ठीक ना। ये 10 वाला के रूल है, 36 को सिर्फ 6 लिखना है, हाथ में 3 रखना है। और ये कितना हो गया, 16 6 22, 22 और 3, 22 3 25, ये हो गया आपका उत्तर, ठीक। तो ये हो गया आपका, मतलब जब सेम संख्या रहता है तो। अगर डिजिट बदल जाता है तो आप कैसे बनाइएगा। जैसे मान लेते हैं 12 गुने 15, ठीक। ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 दूना 10। हमेशा जब 10 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, बचा लेंगे, कौन सा, दहाई का अंक। तो 5 दूना 10 का 0 लिखेंगे, हाथ में 1 बच जाएगा। अब इसको तिरछी कर देंगे। अगर 15 में 2 कर दीजिएगा तब भी 17 आएगा, और 12 में 5 कर दीजिएगा तब भी 17 आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं, 17 आ गया, तो 17 और 1 18, 180। क्या सही है। तो आप देखिए 15 गुने 12 यानी 15 दूना 30 और 15, 0 8 1 180, ठीक है ना। क्लियर है। इसमें फिर से सुन लीजिए, अगर 12 गुने 15 या 12 गुने 14 रहे तो देखना है कितना कम है, चाहे ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है, उसमें कितना कम या ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है, ठीक है ना, दोनों में। अब इसके 5 को 12 में जोड़ दीजिए, या फिर इसके 2 को 15 में जोड़ दीजिए, आएगा 17 ही। हम पहले भी बता चुके हैं कि जब 10 से ज़्यादा 10 वाला बेस जब 10 में रहे तो डबल डिजिट में आता है। अगर ये दोनों को गुना करने पर तो आप सिंगल डिजिट को ही लिखिए, इकाई अंक को ही लिखिए, बाकी टेंस को छोड़ दीजिए, टेंस को हासिल में ले लीजिएगा। तो 12 5 17 1 18 180, ठीक है। ये आपका बेसिक मतलब 10 के नियम पर चल गया। अगर कम रहता, मान लीजिए यहीं पर रहता 8 गुने 6, मतलब ऐसे तो खैर कोई बनाता नहीं है,
फिर भी एगो बात कह देते हैं बनाने के लिए। ये कितना कम है 2, ये कितना कम है 4, ये दोनों को कर देंगे 4 दूना 8, ठीक। और इस 4 को 8 में से घटा लीजिए या 6 में से 2 को घटा लीजिए, तो 6 में से 2 को घटा दीजिए 4, ठीक ना, 8 छक 48। क्यों घटाए? चूंकि ये 10 से कम है। क्यों जोड़े? क्योंकि ये 10 से ज़्यादा है, ठीक, क्लियर है। अब चलते हैं 50 के रूल्स पर, चलने दो। अब चलते हैं 50 के नियम में। जब 50 को हम बेस मानेंगे, 50 को हम बेस मानेंगे, ठीक ना, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम क्या करते थे 10 जो आता था उसमें ही करते थे, पर इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें 50% लेना पड़ता है, बाई 2 करना पड़ता है, ठीक ना। अब कैसे बाई 2 करना पड़ता है? पहले एक तो हम ले लेंगे 46, 46 गुने 46, सॉरी 46 गुने 46, ठीक। 50 से कितना कम है? अगर 4 ये 4, ठीक ना, तो क्या करेंगे, इसको दोनों को गुना कर देंगे। 50 वाला में हम 10 वाला में क्या करते थे कि इकाई अंक को ही सिर्फ लिखते थे, पर यहाँ इकाई और दहाई दोनों को लिखेंगे, ठीक ना। तो 4 चौका 16, ठीक। अब ये 4 कितना से 46 कम है, 50 से कम है ना 4, ठीक ना। तो 46 में से हम क्या करेंगे, 46 में से होते हैं इसका 25 में से 4 को घटा देंगे, 50% करके उसको 4 को घटा देंगे, ठीक। तो ये 25 में से 4 चला गया तो आपका हो गया 21, ठीक। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, 46 में से आप 4 को कम कर दीजिए तो कितना हो गया आपका 42 को आधा कर दीजिए तो 21, दोनों कर सकते हैं, ठीक, जब सिमिलर रहे तो। एक और ले लेते हैं 55 गुने 55, ठीक। अब ये 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, वो उसको कम कर रहे थे क्योंकि ये कम था। अब 5 ज़्यादा है तो क्या कीजिएगा, तो ये 25, ठीक। इसको कर दीजिए, आप 5 जोड़ दीजिए या 25 में 5 जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो 5 जोड़ दीजिएगा तो 60 हो जाएगा, 60 के आधा 30, ठीक। ये आंसर। क्यों जोड़े इसमें? क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है। क्यों घटा इसमें? क्योंकि 50 से कम है, ठीक है ना। अब चलते हैं जब इसका अंक चेंज हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप 46 × 44, ठीक ना। ये 50 से कितना कम है 4, ये 50 से कितना कम है 6। हमने 10 में भी वही पढ़ा था, सिर्फ वहाँ पर क्या था कि हमने एक इकाई अंक को ही लिखा था। अब यहाँ पर 2 दहाई अंक तक के लिखेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 6 4 के 24। अब इसको कर दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए या फिर इसमें जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो घटा दीजिए, मतलब 50 से कम है तो घटाना है। तो 46 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। अब 40 के क्योंकि आधा करना है तो 40 के आधा 20, यानी ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं 54 गुने 58, ठीक। ये कितना ज़्यादा है 4, ये कितना ज़्यादा है 8, इसको कर दीजिए 8 चौका 32, ठीक। और इसमें इसको जोड़िए या इसमें इसको जोड़िए तो उतना ही आएगा। तो 54 8 आ जाएगा आपको 62, 62 का आधा कितना हो जाएगा 62 का 50% 31, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक ना। इसी तरह से आज हमने बताया है 10 और 50 का, कल हम देखेंगे 100 का, 1000 का, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, बाय।